हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ माही एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे जेमिनी मिथुन राशि के लिए अप्रैल मंथ कैसा रह सकता है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका लव एंड करियर दोनों डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर। आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस हो रहे हैं, आपके करियर में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, क्या ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। आपका सन, मून, राइजिंग कोई भी साइन अगर जेमिनी है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर जेमिनी। थैंक यू स्पिरिट्स। और यहाँ पर सभी के लिए गाइडेंस रहेगा, जो लोग थर्ड पार्टी नो कांटेक्ट में हैं एंड सिंगल हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, सेपरेशन में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। द हाइरोफेंट, 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो बात कुछ इस तरह से हो रही है जेमिनीज कि इन दिनों आपको यूँ महसूस होगा कि आपके पार्टनर जो है वो आपको लेकर बहुत रोमांटिक हो रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, शायद वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, ऐसे आपको महसूस होने लगेगा। मतलब वो ये सब कुछ करेंगे, लेकिन उसके पहले ही आपको ये समझ में आएगा कि वो इस तरह की एनर्जी में शायद है। इन दिनों उनका शायद इसी तरफ उनका ज़्यादा झुकाव है कि वो आपकी तरफ आए, ठीक है। और आप भी बहुत स्पिरिचुअल बने हुए रहोगे इन दिनों, और बहुत रोमांटिक वाली एनर्जी आपकी भी रहेगी। थोड़ा मेंटल स्ट्रेस आपको लग सकता है। जो सिंगल से उनकी लव स्टोरी स्टार्ट होने वाली है, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर लग रही है। एंड जिनका अभी अभी आपने डेटिंग शुरू किया है, अभी अभी कोई रिश्ता शुरू हुआ है, तो आप एक रोमांटिक इवनिंग सेलिब्रेट करो। एक नहीं, बहुत सारी वैसे तो, लेकिन बहुत अच्छा टाइम रहेगा ये आपके लाइफ का, बहुत रोमांटिक टाइम। एंड जो लोग एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है उनके लिए भी यही बात है कि फाइनली आपकी शादी हो जाएगी। शादी नहीं हुई है तो, शादी हो गई है तो उसमें फिर से वो पहले वाला चार्म लौट कर आए, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। ये मंथ की शुरुआत ही कुछ इसी तरह से हो रही है। आप मिक्स एनर्जी में रहोगे, कहीं पर आप थोड़ा सा मतलब कहीं सुकून मिल रहा है आपको, तो कहीं पर टेंशन भी हो रहा है, ये भी हो सकता है, ठीक है। आपको ऐसे लगेगा आप बंध चुके हो किसी के साथ, या फिर किसी प्रॉब्लम में ऐसे फंस चुके हो कि आपको कोई रास्ता ही नहीं है, ऐसे भी आपको लग सकता है। जकड़ के रख दिया है मानो जैसे। या तो फिर ये आपकी सोच का नतीजा भी हो सकता है। कभी कभी हम ओवर थिंकिंग करते हैं और इतना ज़्यादा निगेटिव ओवर थिंकिंग कर लेते हैं कि हमें पॉजिटिव चीज़ें दिखती ही नहीं है जो आसपास है। तो इस वजह से भी हम हमारी निगेटिव सोच के शिकार बन जाते हैं। तो ऐसी भी कोई बात कहीं पर हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, तो ऐसा ना करें आप लोग। आपके पार्टनर इन दिनों आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव बन जाएंगे, कहीं ना कहीं पर आपको सुकून महसूस होगा, ये भी बात रहेगी यहाँ पर। नेक्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, 2 ऑफ वांड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस, ओके, दो कार्ड्स हैं, एंड एस ऑफ कप्स। थैंक यू स्पिरिट्स। नाइस एनर्जी विद दिस हाई प्रिस्टेस। यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव एनर्जी आई है, हैवी एनर्जी है। तो रिकन्सिलेशन रियूनियन की एनर्जी सबसे पहली बात यहाँ पर है, एंड प्रोटेक्टिव पॉजिटिव एनर्जी भी यहाँ पर है। इमोशनल न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पर विद दिस एस ऑफ कप्स यहाँ पर बन रही है। एंड एक फेज़ में से आप एक आपकी लाइफ जो है वो नए फेज़ में एंटर होने जा रही है, तो आपने भी रेडी रहना है उसके लिए, ठीक है। आपने जो सपने देखे थे, जो ख्वाब सजाए थे, अब उनको पूरा करने का वक्त आ चुका है। आप भी अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखते हुए आप अपने दिमाग से ज़्यादा सोचोगे इन दिनों, और प्रैक्टिकल सोचोगे। कोई बड़े बुजुर्ग हैं जिन पर आप ट्रस्ट करते हो, उनसे सलाह मशवरा भी लेना चाहो तो ले सकते हो। हर वक्त ऐसा होता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता ही है। अब ये काले बादल छाए हैं तो ये भी हट जाएंगे, तो सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, सब कुछ ये तो साइकिल चलती ही रहती है। तो अभी आपने इतना सारा प्रॉब्लम देखा है, तो अभी सुख देखने का टाइम आपका आ गया है, तो ज़्यादा टेंशन ना ले आप लोग, सब कुछ सही हो जाएगा बहुत जल्दी। तो सेकेंड वीक आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ लेकर आ रहा है कि एक बैलेंस एनर्जी में आप लोग रहोगे। लॉन्ग डिस्टेंस से कोई आपकी तरफ आए, ये पॉसिबिलिटी है। कोई आपके पार्टनर जो है आपके बीच में लॉन्ग डिस्टेंस थर्ड पार्टी बना हुआ है, करियर की वजह से, वो जॉब की वजह से कहीं और रहते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। मतलब एक तरह से क्या कहे उसको, बहुत रेस्टलेस फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत तड़प रहे हैं कि आपसे कब मिलेंगे, कब आपकी तरफ आएंगे और कब सॉरी कहेंगे, या फिर आपके साथ शादी करेंगे। और वो अच्छी अच्छी बातें हैं सारी, या फिर शादी हो रखी है तो आपको लेकर कहीं जाए। बहुत से उनके भी ख्वाब है, उनका भी मन है, ऐसा नहीं कि उनको नहीं लगता है, पर क्या करें, काम भी तो ज़रूरी है, पैसा कमाना भी ज़रूरी है। तो ये सारी बातें हैं, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन पर, तो आप भी समझ लीजिए। और जो सिंगल से उनके तरफ जो प्रपोजल्स आएंगे, तो वो बैंकर हो सकते हैं, वो रिसर्च साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, और वो बहुत क्या कहेंगे उसको, पीएचडी होल्डर, इस तरह के, मतलब बहुत हाईली एजुकेटेड पर्सन रहेंगे, ठीक है। और स्पिरिचुअल भी रहेंगे। इंट्यूशन इन दिनों आप लोगों का बढ़ा हुआ रह सकता है, ठीक है। तो सिंगल्स की तरफ जो प्रपोजल्स आ रहे हैं, आप चाहो तो आप हाँ कह सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, अच्छे रहेंगे ये लोग। एंड आपकी शादी भी फिक्स हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड वीक ऑफ अप्रैल,
10 of Wands, 10 of Wands and 6 of Wands, the Chariot, द डेविल। ओके, तो 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पर आपको बहुत रिलैक्स फील होने वाला है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, कोई विक्ट्री आपको मिलेगी। आपने जो स्पेल कास्टिंग किया था, जो भी आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स ट्राई कर रहे हो, तो वहाँ पर भी एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिले। और हो सकता है इसकी हिंट आपको शुरुआत में ही मिल जाए इस मंथ के, ये भी हो सकता है। चैरियट के साथ ऐसा है कि आपके पार्टनर जो है वो पूरी तरह से फोकस है, वो ट्रैवलिंग के एनर्जी में भी रह सकते हैं। और चैरियट के साथ ऐसा है लॉन्ग डिस्टेंस की जर्नी आप लोग करो, ये भी हो सकता है। आप लोग चाहो शायद कहीं घूमने जाना है आपको बाहर, ऐसे भी आपके कुछ प्लानिंग्स बन जाए, आपके पार्टनर आपको लेकर कहीं घूमने चले जाए, ये भी बात हो सकती है। यहाँ पर भी ट्रैवलिंग की एनर्जी और इसके साथ भी ट्रैवलिंग की एनर्जी स्ट्रांग है। यहाँ पर आप अपने लाइफ को बैलेंस करना चाहते हो, हर तरह से बैलेंस करना चाहोगे। दिस डेविल कार्ड ऐसा है, पास्ट में जो भी कुछ हुआ था उसके बारे में ना सोचते हुए आगे एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ आप पॉजिटिवली देखना चाहोगे, ये भी एक बात रहेगी यहाँ पर। 4th एंड द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, किंग ऑफ वॉन्ड्स, जेमिनी एनर्जी, अल्केमिस्ट, स्ट्रेंथ। इतने सारे कार्ड्स नहीं, एक ही कार्ड चाहिए स्पिरिट प्लीज। 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर देखिए 4th एंड द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, आप एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ये इसमें तो कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर आया है द अल्केमिस्ट, मैजिशियन, जेमिनी एनर्जी। थैंक यू स्पिरिट्स। तो कहीं ना कहीं पर आपके दिल और दिमाग में थोड़ा द्वंद्व चलता रहेगा, किसी को कोई आंसर देना है तो आप दे नहीं पाओगे फिलहाल। आपको सब अच्छा तो चाहिए, शुरुआत भी करनी है, थोड़ा आप अकेलापन से परेशान भी हो गए हो, लेकिन पहले वाली चीज़ें रिपीट नहीं करना है। इस वजह से क्यों ना हो, आप शायद थोड़ा अपना वक्त लेना चाहते हो। आपकी अपनी जो स्ट्रेंथ है वो अपने साथ, मतलब आपका कॉन्फिडेंस आपके साथ बना हुआ रहेगा। साथ में आप लोगों को पता है, आप किसी को, आपको पता है कि आप जिससे शादी करोगे या जो भी आपके पार्टनर है उनको आप अच्छे से हैंडल कर पाते हो, ये बात आपको पता है। और आपके पार्टनर को भी शायद इन दिनों, जो लोग पहले से एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, तो उनके पार्टनर को भी शायद ये बात रियलाइज़ हो जाएगी कि आपकी जगह आप ही हो, आपकी जगह किसी और के लिए नहीं हो सकती है। ठीक है। और द अल्केमिस्ट के साथ ऐसा है कि अब आपके पार्टनर आपको पाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे जो आपने की थी। कभी आपने जो स्पेल कास्टिंग किया था, हमने बोला था थोड़ी देर पहले, तो जो आपने स्पेल कास्टिंग किया था उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और यही बात है कि आपने जो भी स्पेल्स किए हैं, लव स्पेल्स करवाए हैं किसी से, या तो फिर आपने खुद किया है, कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक आजमाई है, तो उसका आपको रिजल्ट देखने को मिले, ये भी हो सकता है। और आपके पार्टनर भी इन दिनों मुमकिन कोशिशें सारी कर रहे हैं आपको फिर से अपनी ज़िंदगी में हासिल करने के लिए, पाने के लिए। ठीक है। जो सिंगल्स की तरफ प्रपोजल आ रहे हैं उसमें से कोई केमिकल इंजीनियर भी हो सकते हैं। ठीक है। केमिकल से रिलेटेड कोई काम करते हो, उनका प्रोफेशन हो, ये भी हो सकता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप अभी भी, हमने कहा था ना, कुछ डिसीजंस आप अभी भी नहीं ले पाए हो और आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है, या तो फिर आपको अभी डिसीजन ही नहीं लेना है, आपको अपना टाइम चाहिए। तो वही बात है यहाँ पर कि आप अपना वक्त लेने वाले हो, और एक किंग या क्वीन की तरह होने के बाद भी आप अपना डिसीजन इतने जल्दी किसी को यूं ही नहीं सुना दोगे, क्योंकि आपको भी सोचने के लिए वक्त चाहिए अभी, क्योंकि जो पास्ट में हुआ था वो फिर से वो दोहराना नहीं चाहते हो आप लोग। इस वजह से भी आप सोच समझ कर ही फैसला करोगे। यहाँ पर स्टार साइंस है वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, वर्गो अगेन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, लियो एंड जेमिनी। तो ये मंथ जो है वो शुरुआत में ही बहुत अच्छी एनर्जी लेकर शुरू हो रहा है, मतलब रोमांटिक वाली एनर्जी, शादी फिक्स हो जाएगी, कोई ऐसी गुड न्यूज़, ऑस्पिशियस एनर्जी रहेगी स्टार्टिंग से ही। फिर थोड़ा बहुत आप मेंटली स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हो या अपने ही ख्यालों के शिकार बने हो, ऐसी एक सिचुएशन भी आप फेस कर सकते हो। तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं रहोगे आप, और रहना भी नहीं। आपके पार्टनर को फाइनली रियलाइज़ हो जाएगा आपके लव के बारे में, आपकी वैल्यू समझ आए, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही है। एक नए फेज़ में आप लोग एंटर कर रहे हो, एक इमोशनल हैप्पी बिगिनिंग की एनर्जी भी यहाँ पर है। जो लोग दूर है, नो कॉन्टैक्ट हो गया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वहाँ पर रियूनियन की एनर्जी भी बन रही है जहाँ पर पॉसिबल है। आपके पार्टनर आपको लेकर पॉजिटिव फील करने लगेंगे, आप भी वैसा ही फील करो। आप तो करते ही हो, लेकिन आपके पार्टनर फील करेंगे, ये भी एक बात रहेगी। विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी है, जो भी आप दुआएं मांग रहे हो उसमें सक्सेस मिलेगा आपको। एंड बैलेंस करना चाहोगे आप इस रिश्ते को,
लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवलिंग की एनर्जी है, ठीक है। एंड कुछ थोड़ा बहुत आप इस जद्दोजहद में रह सकते हो, आपका दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, तो वो आप हाँ या ना में रहोगे। कश्मकश आपकी चलती रहेगी दिल में, हाँ कहूँ कि ना कहूँ, इस तरह के। तो आप अपना टाइम लेने वाले हो, या जैसे भी हो सके आप अपनी तरफ से मतलब टाल दोगे उस सिचुएशन को जहाँ पर आपको डिसीजन देना पड़े, क्योंकि वक्त चाहिए आपको। एक नई शुरुआत की एनर्जी है, हर तरह से सोच समझ कर ही आप कोई फैसला लो, ये भी हो सकता है। आपका इंट्यूशन पावर इन दिनों अच्छा काम करेगा, तो उसकी ज़रूर सुनिएगा। आप अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे, तो इस तरह से आपका ये मंत्र रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आपके लिए गाइडेंस देखेंगे ऑरेकल की तरफ से। एक्शन स्पीक लाउडली, एक्सप्रेस योर लव थ्रू एक्शंस। तो अब ये वक्त आ गया है कि आप अपने एक्शन के थ्रू अपना लव एक्सप्रेस करें, सामने वाले को समझ में आए कि आप उनसे कितना लव करते हो। हैव पेशेंस, लव इज़ पेशेंट एंड काइंड ऑलवेज। थोड़े पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ सकती है आप लोगों को, और ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जो भी होगा अच्छा ही होगा। और आपने पेशेंस रखे हुए ऑलरेडी अपना टाइम ले लिया है। टेक अ चांस ऑन लव, आप किसी से ट्रू लव करते हो और कोई आपसे ट्रू लव करता है, तो आपको अपना जब लव ऑफ लाइफ मिल जाता है, तो आपका ज़िंदगी जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है पॉजिटिव वे में, और वो हमेशा के लिए चेंजेस लेकर आता है, जो ट्रू लव होता है, लव जो होता है, ठीक है। तो यही कुछ आप लोग भी एक्सपीरियंस करने वाले हो। जो लोग सिंगल्स हैं उनको लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसा वो वैसा, तो हो सकता है आपके लाइफ में भी ये चेंजेस आए। ये हमारा न्यू डेक है। चलो आज जेमिनी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम हम जेमिनी की रीडिंग में इसको यूज़ कर रहे हैं। लेट्स सी, स्पिरिट प्लीज गाइड अस। लिबर्टी, यस। आप लोगों को अपना फ्रीडम चाहिए। आप लोगों को मतलब आप नहीं चाहते हो फिर से बंध के रहना, फिर से फंस जाना किसी प्रॉब्लम में, आप बिल्कुल नहीं चाहते हो। तो आपको अभी लिबर्टी मतलब फ्रीडम चाहिए, अपना फ्रीडम होना चाहिए, आपकी अपनी स्पेस होनी चाहिए। ऐसा कोई रिश्ता आप चाहते हो, क्योंकि जेमिनाइज जो है बहुत हैप्पी गो लकी टाइप के होते हैं, उनके दिल में कुछ होता नहीं है, पर वो किसी को शायद बर्दाश्त नहीं होता है। कोई दूसरे लोग होते जो समझ नहीं पाते हैं। तो आपको अब ये ऐसी सारी टेंशन्स नहीं चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन, आपके अंदर एक अलग ही तरह का आप ट्रांसफॉर्मेशन भी महसूस करने वाले हो। आप चेंजेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, और आप चाहते हो कि चेंजेस आए ज़िंदगी में। इस वजह से आपने सोच समझकर ये सारे कदम उठाना शुरू कर दिए हैं, और अपनी सोच को बदलने का भी आपने ठान ही लिया है मानो जैसे। लिसन, आप सुनोगे सबकी, करोगे अपने मन की, ये बात है, ठीक है। जेमिनीज, आप सुनोगे सबकी, करोगे अपने मन की, ये एक एनर्जी यहाँ पर बनी हुई रहेगी। अच्छा है नया डेक। चलो आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस देखेंगे। सेंट जर्मन, कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। तो आप अपना रास्ता खुद बनाइए, ठीक है। और जो भी कार्मिक रिलेशंस थे, कार्मिक लोग थे आपकी ज़िंदगी में, कुछ कर्मा की वजह से जुड़ गए थे कुछ लोग, ठीक है। पास्ट बर्थ के कुछ कर्माज हो, या जो आपके हो या उनके हो, तो वो लोगों को आपने रिलीज़ करना है, और वो पास्ट की यादें जो है उनको भी रिलीज़ कर देना है। और ये सब कुछ जो ड्रामा चल रहा है इसके बियॉन्ड जाकर सोचना चाहिए आप लोगों ने, और जो कि जेमिनीज ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है। अपना रास्ता खुद बनाइए और खुद चुनिए आपको क्या करना है, और अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव एनर्जीज़ के लिए जगह ज़रूर बनाइएगा जेमिनीज। अभी हम आपके लिए चार्म्स एंड इनिशियल्स देखेंगे। इस बार जेमिनी के रीडिंग के लिए हमें ना थोड़ा वक्त ज़्यादा लगा है, मतलब मैसेजेस रीड करने के लिए वक्त लगा है ज़्यादा। शायद आपकी एनर्जीज थोड़ी डिफरेंट थी इन दिनों, इस वजह से भी हो सकता है। मतलब किसी से बात ही नहीं करना चाहते हो आप लोग, शायद ऐसी एनर्जी आपकी है। आप में से कुछ लोगों की बातें हो सकती है, ये सबकी ना हो, लेकिन ज़्यादातर आप में से कुछ लोगों का, या आपका मतलब ज़्यादातर लोगों का यही है। इन दिनों आपका मूड ऐसा ही रह सकता है, किसी से बात नहीं करनी है, थोड़ा बहुत मतलब आप अकेले रहना चाहते हो, अपने आप में रहना चाहते हो, खुद के साथ रहना चाहते हो। इस वजह से शायद यहाँ पर मैसेजेस बहुत जल्दी नहीं ओपन हो रहे थे। एनीवेज, चलो टॉवर, तो आप एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आपको ऐसे लगता है ज़िंदगी में नई शुरुआत होनी चाहिए, तो नई शुरुआत तभी होगी जब चेंजेस आएंगे, चेंजेस तभी आएंगे जब सोच में बदलाव आएंगे। तो ये बात आप, ये जो गणित है ये समझ चुके हो आप, इस वजह से क्यों ना हो, आप अपने आप में चेंजेस और ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी यहाँ पर रहेगी। इन दिनों आप सबकी सुन ले रहे हो, कहे कुछ नहीं रहे हो, कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, लेकिन एक्शन तभी लोगे आप जब आपको सही लगेगा।
एंकर के साथ यहाँ पर स्टेबिलिटी की एनर्जी है, आपको स्टेबिलिटी चाहिए अपनी ज़िंदगी में तो स्टेबिलिटी भी आएगी। और ये देखिए छोटा सा टाइनी सा हार्ट आ गया है, तो आप इमोशनल भी होने वाले हो, पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगा, आप चाहते हो और वो मिलेगा भी आपको। प्रोटेक्शन शील्ड आ गया, आप खुद को प्रोटेक्ट करके रखोगे, अपनी फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में हार्मोनी रिटर्न चाहते हो आप लोग, या अकेले रहते हुए कोई ऐसी धुन आप सुनना चाहते हो या बजाना चाहते हो। अगर गिटार बजाना आता है आपको तो सही बात है। ये देखिए इस पर गिर गया था, ये ऐसे अभी आपने सुना होगा। तो सच में आप लोग चाहते हो कोई अच्छी मीठी सी धुन बजाए या सुने ऐसे। कोई आपका दिल तोड़ के गए हैं जिनकी वजह से आपको बहुत अलग सा फील हो रहा है, टूटा सा लग रहा है, सारी दुनिया से कट के रह गए हो, ऐसे भी फीलिंग आ रही है आपको, लेफ़्ट आउट वाली फीलिंग आ रही है। तो ऐसा ना करें आप लोग। आप अपने आप में एक पावर हो, एक ताकत हो, ऐसे किसी के एक पर्सन की वजह से अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। एंजॉय करो ज़िंदगी को। एंजल विंग, एंजल्स आपके साथ हैं, वो हर वक्त आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हर चीज़ में आपके साथ ही है वो, ठीक है। तो आप टेंशन ना लें, उनका प्रोटेक्शन आपके साथ बना हुआ है। कोई मिस करते हैं आपको अभी आपसे दूर जाने के बाद, कोई एक्स पर्सन है जो आपको मिस करते हैं आपसे दूर जाने के बाद। आई एम नॉट ए बैड चॉइस, ये सारी चीज़ें वो आपसे कहना चाह रहे हो। 4 5 6 देखो नंबर्स भी कैसे आ गए, 4 5 एंड 6 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। क्यू एंड ये संडे आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकता है। किसी को आप यस फाइनली कह ही दोगे ऐसा भी लग रहा है। ये देखिए यहाँ पर नाम बन गया है राज। 7th में आप में से कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो। ये क्या है, ये राज बन गया, ये राजू भी बन गया, और ये देखिए ये हीरा बन गया यहाँ पर, है ना। जूही भी बनेगा इस हिसाब से। थोड़े से अल्फ़ाबेट्स हैं लेकिन कितने सारे नाम बन गए। कभी कभी इतने सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं और कुछ नाम नहीं बनते, ठीक है। आप अभी हम आपका करियर देखेंगे तो बने रहिए। आपका करियर देखेंगे हम अभी। स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर जेमिनी। अप्रैल मंथ में जेमिनी का करियर कैसा रहेगा, जॉब, बिजनेस, स्टडीज़। वाओ 6 ऑफ वांड्स, कोई तो सक्सेस मिलने वाला है आपको, बहुत ह्यूज सक्सेस आप पाओगे। काफ़ी टाइम के बाद आपको ये सक्सेस मिला है तो आप सेलिब्रेट भी करोगे, और एक विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी आपके साथ साथ तो वैसे ही चल रही है, ठीक है। 8 ऑफ कॉइंस के साथ ऐसा है आप अपने काम पे बहुत फोकस रहते हो, अपने काम को बहुत मन लगा कर करते हो, और एक वजह ये भी है कि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी अच्छा होता है, तो इस वजह से भी बहुत से काम आपके फेवर में ही होते हैं। लेकिन इन दिनों आपको एक बहुत बड़ा सक्सेस मिलने वाला है, ये भी बात है। एस ऑफ वांड्स, कोई नया जॉब या कोई नई बिजनेस डील आपके हाथ में आएगी और वो आपको मिल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। कहीं ना कहीं पर आप चुन लिए गए हो, मतलब आपको सिलेक्ट हो गया है, आपका सिलेक्शन हो गया है, ये भी बात यहाँ पर लग रही है। हमें इतना हैप्पीनेस फील हो रहा है, खुशियाँ फील हो रही है, तो आपको कितना खुश लगेगा जब ये सब कुछ आपको मिल जाए। जस्टिस, वाओ 10 ऑफ वांड्स, एंड बॉटम ऑफ द डे की इज़ द एम्परर। सेकंड बॉटम ऑफ द डे की जजमेंट, जेमिनी एनर्जी है ये। तो एम्परर के साथ ऐसा है आपको कोई बढ़ोतरी मिल जाए, आपको प्रमोशन मिल जाए, जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, फाइनली आप चुन लिए जाओ उसके लिए, ये भी हो सकता है। कोई बिजनेस डील आपको मिल जाए, आप अपने पुराने पावर में लौट कर आ जाओ। आपका जो ओहदा था आपसे दूर चला गया था किसी कारणवश, मतलब वो उतनी पावर नहीं लग रही थी बीच के कुछ 2-3 साल, जिस तरह से हम सभी ने देखे हैं। तो कुछ आपका मतलब सेटबैक्स लगे थे, तो वहाँ से आप उभर कर आओगे और अपने जो भी आपको हासिल करना था वो कर चुका रहेगा, ऐसा भी हो सकता है आपके साथ। जेमिनाइज इन दिनों बहुत अच्छा टाइम चल रहा है आपका, ठीक है। काफ़ी जेमिनाइज के लिए ये करियर में हो सकता है, आप भी पॉजिटिव सोचिए तो पॉजिटिव होगा। जस्टिस के साथ ऐसा है कि आप अपने बिजनेस को, अपने करियर को बैलेंस चाहते थे करना, तो बैलेंस हो जाएगा वहाँ पर। और आपको ऐसे लगता था कि आप इतनी सारी मेहनत करते हो, हर चीज़ आप करते हो, आप अपने स्किल पर सारी डील्स करते हो, और उसका जो क्रेडिट है कोई और लेकर जाता है या किसी और को ही उसका बेनिफिट हो जाता है। तो फाइनली यहाँ पर ऐसा है कि आपके साथ न्याय होगा। जजमेंट के साथ ऐसा है कि एक नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ पर बन रही है। कोई तो नया बिजनेस आप स्टार्ट करने जा रहे हो या किसी नए जॉब को ज्वाइन करने जा रहे हो, ये भी हो सकता है। तो बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर आई है, गाइडेंस सीखते हैं आपके लिए। यहाँ पर स्टार साइंस है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एरीज, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस अगेन, लिब्रा एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और आपको बहुत रिलैक्स फील होने वाला है विद दिस 10 ऑफ वांड्स। आपको बहुत रिलैक्स फील होगा और अपने बिजनेस की, अपने करियर की जो स्टेबिलिटी है आपको मेंटेन करके रखनी थी, उसमें भी आप कामयाब हो जाओगे। कोई कोर्स या कुछ अलग से स्टडी करना है आपको, तो आपने जो डिसीजन लिया था वो सही है। इसके लिए आपके बड़े बुजुर्ग भी आपके साथ रहेंगे, आपके गुरु जो है वो भी आपको सपोर्ट करेंगे।
अभी आप जो भी एज अ करियर कर रहे हो उसमें गिव अप नहीं करना चाहते हो, पूरी तरह से फोकस हो आप अपने काम पे और अपने काम को बहुत अच्छे से अंजाम देना चाहते हो। बहुत अच्छे से काम करोगे तो आपको पता है उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। ग्रेट एडवेंचर, टेक रिस्क, वेंचर फॉरवर्ड। इन दिनों आपकी रिस्क टेकिंग टेंडेंसी बढ़ जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। ठीक है, आप रिस्क लेना पसंद करोगे और आगे आप बिजनेस के लिए, जॉब के लिए आगे बढ़ना चाहोगे। हो सकता है ओवरसीज़ कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिले और आप पहली बार अपने सिटी से बाहर जा रहे हो और वो भी दूसरे कंट्री में, तो ये भी एक बात हो सकती है। तो वो एक एडवेंचरस एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए। वंडरस यूनिवर्स, वॉक इन ब्यूटी, और आपको ऐसे लगेगा पूरी दुनिया ही आपकी है, मतलब सारी दुनिया आपके कदमों में है, या फिर पूरा मतलब इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे और इतना अच्छा लगेगा आपको। ये जीत बहुत अच्छे से मनाओगे आप लोग सबके साथ। इम्पैस, रिफ्लेक्ट एंड रिडायरेक्ट योर एनर्जी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक साथ एक जंप करने से बेहतर है कि आप छोटे छोटे प्लानिंग्स करते हुए आगे बढ़े। ये भी किसी के लिए बात रह सकती है। छोटे छोटे प्लानिंग्स कीजिए, थोड़ा आगे बढ़िए, फिर रुकिए, फिर अंदाज़ा लीजिए कि सब सही तो है, फिर आगे और से बढ़िए। इस तरह की भी कुछ चीज़ें आप करो तो सही रहेगा आपके करियर के लिए। फेलो ट्रैवलर, सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू। तो आपके इर्द गिर्द बहुत सारा सपोर्ट बना हुआ है, आप अकेले नहीं हो। जिनसे आपको हेल्प लेनी है आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते चलिए, रास्ता दिखाने वाले बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा ये जो इतना हार्ड टाइम था ये कैसे पास हो गया। और आप एक ऐसी जगह पर पहुंच जाओगे जहां पर आपको बहुत पहले से पहुंचना चाहिए था, या फिर आपकी ख्वाहिश थी कि आपको वहां पहुंचना है। तो आपका जो ड्रीम जॉब है या ड्रीम बिजनेस डील जो है, कुछ तो ऐसा होगा, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, डेजर्ट पैसेज, ट्रस्ट देयर इज अ डिवाइन प्लान। तो आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, अपने आप पर ट्रस्ट कीजिए, ऑलमाइटी गॉड पर ट्रस्ट कीजिए, उनका कोई बेहतरीन प्लान आपके लिए हो सकता है। आज आपको ऐसा लग रहा है कि हम कहाँ गए, क्या कर रहे हैं, किसी किसी के लिए बात हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके लिए एक ब्राइट फ्यूचर, ब्राइट न्यू बिगनिंग वेट कर रहा है। एंजेलिक गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। द होली स्पिरिट, थैंक यू स्पिरिट। एक्सपेक्ट मिराकल्स, रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल, मिराकल्स विल ऑकर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक। तो आप कुछ मिराकल्स एक्सपेक्ट कर रहे थे तो कुछ मिराकल्स इन दिनों हो जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर लग रही है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।